साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हम नमस्कार करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में यक्ष संयुक्त में 9वें नंबर का सूत्र है पठम सुक्का सूत्र। ठीक है, इस सुक्का नाम की भिक्षुनी के बारे में ये उपदेश है। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुवने कलांतक निवापे। हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी राजगृह में विराजमान थे, वेलुवन में, कलांतक निवाप में, यानी गिलहरियों की क्षेम भूमि में भगवान बुद्ध जी विराजमान थे। तेनकोपन समयेन सुक्का भिक्खुनिया, सुक्का नाम की भिक्षुनी जो है, महतिया परिसाय परिवुत्ता धम्मं देसेति, बहुत से लोगों का, बहुत बड़े भीड़ में, जमावड़े में बहुत से लोगों को, जो इकट्ठित लोग हैं, इन्हें धर्म का उपदेश कर रहे थे, धम्मं देसेति। अथको सुक्काय भिक्खुनिया अभिप्रसन्नो यक्खो राजगहे रथिकाय रथिकं संघटकाने सिंहाटकं उपसंकमित्वा तायं वेलायं इमा गाथायो अभासि। ये यक्ष जो है, सुक्का नाम के इस भिक्षुनी का धर्म का उपदेश सुनते हुए बड़े आनंदित हुए, उन भिक्षुनी के प्रति बड़े प्रसन्न चित्त हुए। आज भी है ना, आप देखती है, कुछ लोग भिक्षुओं के बारे में, हर एक भिक्षुओं के बारे में सभी को सभी की बातें समझ में आए या सभी को सभी इन्हें अच्छा लगे, ऐसा नहीं है ना। कुछ लोग यशवंती जी को सुनते हैं, कुछ लोग शिवली भंते जी को सुनते हैं, कुछ लोग निरोध भंते जी को सुनते हैं, है ना। कुछ लोग हमें सुन लेते हैं, कुछ लोग अभिज्ञा भिक्षुनी है उनका सुन लेते हैं, कुछ लोग धम्मदिना भिक्षुनी का सुन लेते हैं। तो सभी का प्रेफरेंस अलग अलग होता है ना, पर सुनते तो धर्म ही है। तो ये जो यक्ष है, इनका भी ऐसा ही हुआ। भिक्षुनी का धर्मोपदेश सुनते हुए इनके मन में बड़ा आनंद जागा। बड़े आनंद चित्त के साथ उस भाव को जानकर राजगृह नगर में चौराहे से चौराहा तक, पगडंडियों में, हर जगह जगह जाकर जोर जोर से सभी सभी लोगों के सम्मुख इस बातों के धर्म का उपदेश करें, इस बात को जानते हुए ये गाथाएं कहते हुए बताने लगे। किंग में कथा राज गहे मनुस्सा मधु पीतावस्तेय रे, ये सुखं न पैरुपासंति देसंति अमतं पदं। कहती है ये यश, कहते हैं कि हे राजगृह के निवासियों, तुम क्या कर रहे हो? हम्म, क्या तुम नशा आदि कर कर उन्मत्त होकर प्रमाद में पड़े हो? इस सुक्का नाम की जो भिक्षुनी है, इसका धर्मोपदेश क्यों नहीं सुनते? इसका धर्मोपदेश सुनो। वो भिक्षुनी अमृत का रस घोलकर, ये निर्वाण, निर्वाण जो है ना, अमृत निर्वाण का, अमृत पद को पाने का धर्म का उपदेश तुमको दे रही है। तुम, यानी नशे में धुत होना, यानी प्रमाद में पड़े रहने का भाव है। अरे धर्म का उपदेश सुनो, ये अमृत की गंगा बह रही है, अमृत का उपदेश हुआ जा रहा है, इसे क्यों नहीं सुनते? क्यों प्रमाद में पड़े हो करके? अब आनंदित तो है ना, तो सुनो सुनो करके। आप लोग देखो, कुछ लोगों में होता है, जिनका धर्म उपदेश कुछ सूत्र अच्छा बहुत सुंदर लग जाए, तो 10 लोगों को बताते हैं, अच्छा ये सुन लो, बढ़िया है, व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे, ये लिंक को शेयर कर देंगे, इसको सुनना बड़ा काम का है अपने, है ना। वैसे ही ये कह रहे हैं कि क्यों आलस में प्रमाद में पड़े हो, हाँ, क्यों नशे में पड़े हुए हो, जाओ, ये सिक्का नाम की भिक्षुनी का धर्मोपदेश क्यों नहीं सुन रहे? वो तो तुमको अमृत का ये पिलाना चाहती है, धर्म देना चाहती है। फिर कहते हैं, तं च पन अप्पटिवानियं असेचन मकोजवं पिबन्ति मन्ये सपन्या वलाहकमिव पथंगुति। कहते हैं कि
ये जो धर्म का उपदेश है, ये ओज से परिपूर्ण है, दिव्य भाव से परिपूर्ण है। ये जो है स्मृतिमान धर्मवान लोग, है ना, जो आ, प्रज्ञावान लोग हैं, तो गुण धर्मों से संपूर्ण ओज से भरा हुआ ये जो रस है, यह रस आपको कितना भी मिले तो इतना पर्याप्त ऐसा नहीं होगा। धर्म का श्रवण ऐसा ही है, सुन रहे सुन रहे सुन रहे, पर अब मुझे नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। जिसे अमृत का रस मिले तो उसे चाहिए चाहिए ऐसा ही, इतना बस इतना काफी है करके लोग नहीं कह सकते। ऐसा अमृत का रस यह पिला रही है। अमृत का रस ये किस तरह से है? तो जैसे सीधा आकाश के मेघ से ही पानी लाकर कोई पी ले, वैसा का वैसा अमृत का रस हमको पीने को दे रही है करके, इसको सुनो करके यह यक्ष जो है बड़े ही आनंदित होकर चौरा चौरा में जाकर ये बताते हैं। अद्भुत है ना? अद्भुत है। जिन्हें स्वयं धर्म का रस चखने का मौका मिलता है, वे दूसरों को भी इसी तरह से चाहते कि देखो सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप लोग देखिए, आप आजकल वर्तमान में कोई फनी वीडियोस आ जाए, मीम्स आ जाए, हम क्या कहते हैं, दोस्तों में शेयर करते हैं। किस लिए? कि वो भी उसका आनंद ले पाए, है ना? वैसे ही उस समय धर्म का आनंद लेने के लिए आप लोग देखिए, परियति में प्रातः से लेकर एक एक धर्म देशनाओं की, एक एक धर्म देशनाओं की, दिन में कम से कम एक धर्म देशना आप लोग सुन ले, तो ये श्रुत का संचय आपको हो पाए करके जो बताया जाता है, किस लिए है? इसीलिए है कि ये वलाह यानी बादलों से सीधा सीधा जल जिस तरह से मिले आपको, धर्म का श्रवण आपके जीवन में होते रहे, इसलिए क्या करेगा? निर्वाण का रास्ता प्रशस्त करेगा। क्या करेगा ये धर्म श्रवण? मुक्ति के द्वार खोल देगा, अमृत का पद है। तो इसीलिए ये जो यक्ष है बड़े आनंदित होकर, बड़े खुश होकर चौराहों में जाकर ये बात बता रहे कि जाओ सुनो ये धर्म का उपदेश, धर्म का उपदेश सुनो। तो जिस प्रकार से वे इनको प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार से आप भी लोग भी प्रेरित होकर धर्म का उपदेश सुनो, धर्म का सुनो। तो यह जो सूत्र है कि धर्म के प्रति आनंदित होकर, धर्म के प्रति श्रद्धा में आकर, अपने पूजनियों के बारे में जो आनंद को प्रकट करने का ये जो भाव है, यह श्रद्धा का भाव आप सभी को मिले। ये सार, ये सूत्र का उपदेश आप सभी को तथागत के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धावान हो जाने के लिए, चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।